बिहार में डाल डाल और पात पात वाली राजनीति इस वक्त देखने को मिल रही है। साहब डाल डाल पर चल रहे हैं तो तेजस्वी यादव पात पात पर चलने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे प्रधान सेवक भाइयों और बहनों कर करके 2 करोड़ रोजगार देने की बात अपने चुनावी सभाओं में कहा करते थे। और गजब तो तब हुआ जब बिहार में विधानसभा का इलेक्शन हो रहा था। तब वो चुनावी कैंपेन करने बिहार पहुंचे तो वहां तेजस्वी यादव ने 10 लाख रोजगार देने की बात की तो उन्होंने चौके पर छक्का मारने की कोशिश की और हमारे महामहिम ने 19 लाख रोजगार देने को कह दिया। लेकिन तब का दिन था और जब मोदी जी बोल रहे थे कि बिहार में हर साल 19 लाख लोगों को, बिहार वासियों को रोजगार मिलेगा। और बिहार में 2 साल सत्ता में रहने के बावजूद 9 अगस्त 2022 तक जदयू के साथ गठबंधन में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी ने 10 लाख तो छोड़िए, 19 लाख तो छोड़िए, 19 नौकरी नहीं दे पाई। लेकिन अब उसी रोजगार के वादे पर खड़े उतरने के लिए तेजस्वी यादव ने छलांग मार दी है। कैसे साहब की बोलती बंद करते हुए उन्होंने जो वादा किया था, जो अपनी जनता को उन्होंने भरोसा दिया था, बिहार की जनता को जो भरोसा करते हुए अपनी चुनावी रैलियों में, चुनावी सभाओं में, मैनिफेस्टो में जो बातें कही थी कि वो 10 लाख रोजगार देंगे। और जैसा कि 15 अगस्त पर नीतीश कुमार ने भी यही बात कही थी कि हम रोजगार देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, 10 क्या 20 लाख रोजगार देंगे हम अपने जनता को, बिहार के लोगों को। और वही छलांग मारते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। अपने दिए गए बयानों को सच कर दिखाने की कोशिश जो है तेजस्वी यादव की तरफ से पूरी की जा रही है। दोस्तों, अब बिहार सरकार ने बिहार में बाहर लाने के लिए बम्पर नौकरियों की वैकेंसियां निकाल डाली है। बिहार में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जल्द ही 15 से 20 हजार पदों पर बहाली होगी, ऐसा बिहार सरकार की तरफ से घोषणा कर दिया गया है। राज्य सरकार के 20 लाख नौकरी और रोजगार देने के वायदे के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जिस डोर को, जिस मंत्रालय को तेजस्वी यादव के हाथों में दिया गया है, यानी कि स्वास्थ्य विभाग, उसमें नई बहालियों की तैयारियां शुरू कर दी है। अलग अलग पदों की रिक्तियों एवं आरक्षण के मानकों को खंगाला जा रहा है। जल्द नियमित एवं संविदा आधारित विभिन्न स्तर के पदों के लिए नियुक्त व नियोजन की प्रक्रिया बिहार में शुरू कर दी गई है। अलग अलग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनाती के लिए 4450 पदों पर सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी बहाल किए जाएंगे, ऐसा बिहार सरकार की तरफ से घोषणा कर दिया गया है। वहीं 8593 पदों पर एएनएम की बहाली की तैयारियां भी बिहार में की जा रही है। एएनएम की स्थायी नियुक्ति होने के बाद पुनः रिक्त होने वाले संविदा आधारित पदों पर बहाली की जाएगी, ऐसा बिहार सरकार की तरफ से घोषणा किया गया है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी माह 10,709 संविदा आधारित एएनएम की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए 12वीं और एएनएम का डिप्लोमा होना जरूरी है, ऐसा गाइडलाइन सरकार की तरफ से दिया गया है। इन पदों के लिए 1 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे की गई है, जहां पर आप फॉर्म जाकर भर सकते हैं और जिसको 12 और प्लस एएनएम की सर्टिफिकेट यानी कि डिप्लोमा की डिग्री है, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निर्देशक संजय सिंह ने कहा है कि रिक्तियों का आकलन कर बहाली प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में अधिक से अधिक रोजगार देने की बात चल रही थी, होड़ चल रहा था तब जब बिहार में विधानसभा इलेक्शन था और उसी होड़ में एक से बढ़कर एक जो है जुमले वो दिए जा रहे थे। कोई 10 कह रहा था तो कोई 19 कह रहा था। और इसी जुमले के बीच अब बिहार में नई गठबंधन वाली सरकार बनी है तो तेजस्वी यादव अपनी बात को ऊपर रखते हुए अब बिहार में रोजगार जो है वो देने की बात कर रहे हैं और बहाली भी निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से स्वास्थ्य मंत्री भी है तेजस्वी यादव और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के खाली पदों को जल्द से जल्द भरने का अधिकारियों को निर्देश भी दे दिया है। शनिवार की शाम को वो राज्य स्वास्थ्य समिति शेखपुरा स्थित कार्यालय पहुंचे और वहां निर्माणाधीन स्वास्थ्य भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने अधिकारियों को भवन निर्माण में तेजी लाने और शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को सभी खाली पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू करने को भी कहा है। इस पर अधिकारियों ने अगले 2 से 3 माह
माह में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी करने का तेजस्वी यादव को भरोसा तक दिलाया है। तेजस्वी यादव ने राज्य स्वास्थ्य समिति के सभागार में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक तक की है। उन्होंने स्वास्थ्य योजनाओं की स्थिति की जानकारी ली और सभी जिलों की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाने का निर्देश तक दे दिया गया है। कहा है कि सभी जिला अस्पताल में मरीजों के लिए जांच, इलाज और दवाइयों की पुख्ता व्यवस्था तक की जाए। वहीं दूसरी तरफ आपको दोस्तों ये बता दें कि इस तरह की जो प्रक्रिया शुरू की गई है उसके बाद बीजेपी को धौंस दिखाने से भी तेजस्वी यादव जो है वो पीछे नहीं हट रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बीजेपी नेताओं को ठंडा कर देने वाले बयान पर बीजेपी अब हमलावर होती हुई नजर आ रही है। तो आरजेडी ने इस पर अपने बयान का मतलब समझा दिया है। आरजेडी ने कहा है कि बीजेपी नेता सत्ता से बेदखल होने के बाद बौखला सी गई है। बौखलाहट उनका साफ तौर पर चेहरे पर नजर आ रहा है। कभी सीबीआई, कभी ईडी और अब तेजस्वी यादव के बयान को तोड़ मरोड़ कर जनता और जो समर्थक है उनके बीच में जो गलत मैसेज देने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है उनका कहने का मतलब था कि जो बीजेपी के अंदर काफी गर्मी बढ़ी हुई है, बिहार का मौसम भी लगातार बदल रहा है, ऐसे में इस गर्मी वाले माहौल में बीजेपी नेताओं को जूस, शरबत और ठंडाई देकर उनके मिजाज को ठंडा करना है, ना कि इसका कोई और मतलब है जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बिना नाम लिए कहा था कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन सबको ठंडा कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा था कि एक केंद्रीय मंत्री जिनका सीएम बनने का सपना टूटा है वो यहाँ वहां कह रहे हैं और कर रहे हैं, वो लाइन पर आ जाएं, नहीं तो ठंडा कर देंगे। तेजस्वी के इस बयान को बीजेपी ने खुलेआम धमकी वाला बताया और कहा कि लालू परिवार की राजनीति का यही स्टाइल रहा है। वो हमेशा से ऐसे ही स्टाइल से राजनीति करते आए, लोगों को डरा कर धमका कर इनकी राजनीति रही है। जो उनके खिलाफ बोलता है वो उसे ठंडा कर देते हैं। अपने शासन काल में लालू प्रसाद ऐसा करते रहे हैं, वही उनके बेटा भी कर रहे हैं। बीजेपी नेता रामसूरत राय ने तेजस्वी यादव पर गुंडा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने की भी बात कह डाली। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के नेता बिहार में खुलेआम गुंडागर्दी करना चाहते हैं और गुंडागर्दी वाला बयान दे रहे हैं। बिहार किसी की जागीर नहीं है। नित्यानंद राय किसी की धमकी से डरने वाले नहीं है। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि नित्यानंद राय को धमकाने वाले खुद समाप्त हो जाएंगे। तो वहीं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि तेजस्वी क्या ठंडा करेंगे, तेजस्वी खुद ठंडा हो जाएगा। बकरे की कब तक खैर मनाएगी, अब वो जेल जाएंगे। इस तरह से उन्होंने भी धमकी देते हुए तेजस्वी यादव पर हमलावर किया। तेजस्वी के इस बयान का विरोध होने पर अब आरजेडी की तरफ से इस पर सफाई आनी शुरू हो गई है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने ठंडा करने का मतलब समझाया है। उन्होंने कहा है कि ठंडा करने का मतलब है कि इस गर्मी वाले मौसम में बीजेपी नेताओं को जूस, शरबत और ठंडाई देकर उनके मिजाज को ठंडा करना है, ना कि कोई और मतलब जो कि बीजेपी की तरफ से बखेड़ा शुरू किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हर बात को गलत संदर्भ में लेकर जा रही है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यहाँ पर सत्ता में नहीं है। सत्ता उनके हाथ से जा चुकी है और सत्ता जाने का दुख, दर्द उनके चेहरे पर साफ तौर पर झलक रहा है कि कैसे वो लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार की जनता को फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बिहार में क्या कुछ हो रहा है। पहले सत्ता बीजेपी के हाथ से गई, उसके बाद बीजेपी का जो खेल है, जो विपक्ष की तरफ से आरोप लगता रहा है कि बीजेपी जो खेल खेल रही है वो सिर्फ विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, उनको डराने धमकाने की कोशिश कर रही। ईडी, सीबीआई और तमाम जो सरकारी जांच एजेंसियां हैं उसका इस्तेमाल करके वो अपना फायदा करना चाहती है। लेकिन हम इस फायदे वाली राजनीति से डरने वाले नहीं हैं। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं और वही पत्थर अब तेजस्वी यादव की तरफ से फेंक दिया गया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके मन में क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।